प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस अध्याय में धार्मिक इतिहास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर भारतवर्ष के इतिहास की बात करें और वो भी विशेष तौर से धार्मिक इतिहास की बात करें, तो ऋषि मुनियों का हजारों वर्ष पुराना इतिहास है और एक रिच हेरिटेज हमारे पास इस मामले में है। भारतवर्ष सहस्रों ऋषि मुनियों की जन्मस्थली रही है और अनेक जो धर्म आज मुख्य प्रतिशत बनाते हैं पूरे विश्व की जनसंख्या का, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, हमारा सनातन हिंदू धर्म है, सिख धर्म है। ये सब भारतवर्ष में ही इनका सृजन हुआ है और हमारी इस धरती की देन है पूरे विश्व को कि यहाँ पर अनेक धर्मों ने जन्म लिया है और पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को प्रकाश से आलोकित किया है। आज हम इसी विषय में बात करेंगे। हमारा जो अगला अध्याय अध्याय 8 है, धार्मिक इतिहास और भक्ति सूफी परंपरा के अंतर्गत हम इसकी बात करेंगे। ये इसमें हम उप विषय के रूप में पारंपरिक धार्मिक इतिहास के बारे में बात करेंगे। जो हमारी प्रारंभिक भक्ति परंपराएं रही है उसके बारे में इस विषय में हम यहां बात करने जा रहे हैं। अगर हम 8वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य धार्मिक विकास की बात करें, तो उससे पहले क्या स्थिति भारतवर्ष में थी। यहां पर वैदिक काल था, वेदों की रचना हुई, अनेक ऋषि मुनियों ने वेदों को लिखा, 4 वेद लिखे गए, पुराणों की रचना हुई है, धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र को लिखा गया है, सनातन धर्म यहां पर प्रचलित था, मनुस्मृति को लिखा गया है। तो इस प्रकार से हमारी प्रारंभिक यात्रा रही है धार्मिक विकास के मामले में। लेकिन विशेष तौर से 8वीं और 18वीं शताब्दी के मध्य यहां इन पुरानी और नई जो परंपराएं रही है, हमारी पूजा पद्धतियां रही है, उसके बीच में एक समन्वय की स्थिति देखने को मिलती है। अगर हम पहले की बात करें कि पहले किस प्रकार की यहां पर पूजा पद्धतियां थी, तो यहां पर वैदिक काल से लेकर, जिसे हम ब्राह्मणीय पद्धति भी कहते हैं, वो चल रही थी, जिसमें कि ग्रंथों की रचना हुई, संकलन हुआ, उसको प्रिजर्व किया गया, परिरक्षण उन ग्रंथों का किया गया। और ये ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में थे। इन्हें महिलाओं के द्वारा या अन्य जातियों के द्वारा भी पढ़ा जा सकता था। और दूसरी प्रक्रिया जो कि महिलाओं के द्वारा या अन्य जातियां, जिसमें कि शूद्र को विशेष तौर से लिया जाता है, जो कि शायद पहले उन्हें वंचित रखा गया था। अगर वैदिक काल और उसके बाद का जो समय काल रहा है, उसमें इन जाति विशेष या लिंग विशेष को इन धर्मों से वंचित रखा गया था, कई बंधनों में उनको बांध दिया गया था। लेकिन 8वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य हम विशेष तौर से ये देखते हैं कि जो ये पुरानी पद्धति थी और एक जो नई परंपरा विकसित हुई है, उन दोनों के बीच में एक समन्वय देखने को मिलता है। पुरानी पद्धति वाले लोग, जिसको ब्राह्मणीय पद्धति कहते थे, वे अब नए विचारों को एक्सेप्ट करने लगे थे और जो नई पद्धति थी, नए विचार थे, वे भी पुरानी कुछ परंपराओं को एक्सेप्ट करने लगे थे। एक बहुत बड़े समाजशास्त्री हुए हैं रॉबर्ट रेडफील्ड। इन्होंने विशेष तौर से इन दोनों परंपराओं को महान और लघु परंपरा का नाम दिया है। जो एक पुरानी धार्मिक विचारधारा थी उसे उन्होंने महान कहा, और एक जो नई विचारधारा पनपी थी हमारे भारतवर्ष में, उसे लघु परंपरा का इन्होंने नाम दिया है। और ये दोनों परंपराओं के मध्य एक अविरल संवाद की स्थिति वे कहते हैं कि उसी के परिणाम स्वरूप इन दोनों के बीच में एक समन्वय देखने को मिलता है। अविरल संवाद का अर्थ है कि कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन इन दोनों के मध्य रहा है, जिससे कि पुरानी पद्धति और नई पद्धति, इनके बीच में एक समन्वय की स्थिति समय के साथ पनपी थी। और इसका विशेष तौर से अगर हम उदाहरण देखें, तो उड़ीसा में जो जगन्नाथपुरी है,
वहां पर भगवान विष्णु का जो स्वरूप है वो पूरे देश में जो भगवान विष्णु को जिस तरह से पूजा जाता है उससे बिल्कुल अलग दिखता है। वहां पर भगवान जगन्नाथ जो कि विश्व के स्वामी माने जाते हैं, और उनकी बहन सुभद्रा, यहाँ पर आप विशेष तौर से इस चित्र में देख सकते हैं, और भाई बलभद्र, इन तीनों की पूजा होती है। और वहां पर जो काष्ठनुमा उसके मूर्तियां बनाई गई है, लकड़ी से बनी हुई वहां विशेष तौर से मूर्तियां बनाई गई है। तो रथ यात्रा बहुत प्रचलित है, बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र, इन तीनों की रथ यात्रा निकलती है। तो वहां पर पूरे जो भारतवर्ष के उत्तरी भाग है, भगवान विष्णु का स्वरूप वहां कुछ और है। राधा और कृष्ण के रूप में अधिकतर यहाँ पर भगवान विष्णु के रूप की पूजा होती है। और दक्षिण भारत में उड़ीसा, जो उड़ीसा, दक्षिण भारत नहीं, उड़ीसा का जो पुरी क्षेत्र है, वहां पर जगन्नाथ की जो उपासना है वो कुछ अन्य तरीके से होती है। तो दोनों में जो ये हमारे भारतवर्ष के दो क्षेत्र है, वहां पर दोनों के बीच में एक संवाद है, एक कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय की स्थिति देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में विभिन्न पारंपरिक परंपराएं जो रही है उसके बीच में समन्वय देखने को मिलता है। हाँ, कई बार इसमें डिफरेंस और संघर्ष भी देखने को, भेद और संघर्ष भी देखने को मिला है। दोनों में कई अंतर भी देखने को मिले हैं, और कई बार विभिन्न मतावलंबियों के मध्य कई बार संघर्ष की स्थिति भी देखने को मिलती है। जो नई पूजा पद्धति थी, खासतौर से देवी की पूजा अर्चना भारत के कई भागों में होने लगी, खासतौर से जो पूर्वी क्षेत्र है, बंगाल का क्षेत्र है, वहां पर भगवती की पूजा होने लगी, और उसके तांत्रिक पद्धति का, उस नई पद्धति को नाम दिया गया है। और इस पूजा पद्धति में स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं होता था, दोनों भाग ले सकते थे इसमें। और पुराने बंधन और बंदिशों की इसमें अवहेलना की जाती थी। जो एक पुराने बंधन होते थे कि महिलाएं इस पूजा पद्धति को नहीं अपना सकती है, या जाति विशेष के लोग इसको अपना नहीं सकते हैं, तो उसकी अवहेलना इस नई तांत्रिक पद्धति में की गई है। और नई पद्धति में शैव मत और बौद्ध मत को भी इस नई पद्धति ने प्रभावित किया है। और इस नई उपासना विधि ने, जो भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित हुई, को हिंदू नाम दिया गया था। जो एक नई परंपरा, पुराने और नए के बीच में जो ये सामंजस्य समन्वय की स्थिति से एक नई पद्धति, दोनों पद्धतियों का एक सम्मिश्रण जो उत्पन्न हुआ है, उसी को हिंदू नाम दिया गया है। जो आज हिंदू, पहले हिंदू नाम से नहीं जाना जाता था। हमारी जो पारंपरिक परंपराएं हैं, पहले सनातन धर्म के नाम से हमारे धर्म को माना जाता था, लेकिन अब हम इसके हिंदू नाम देते हैं। तो हिंदू विशेष तौर से कई मान्यताओं का मिश्रण है ये, इसी को हम हिंदू कहते हैं, और उसी से हिंदुस्तान निकल के आया है। तो वैदिक काल के जो प्रसिद्ध देवता थे, इंद्र, भगवान इंद्र देवता की पूजा होती थी, सोम देवता, अग्नि देवता, इन देवता की पूजा उपासना ने अब महत्व खो दिया था। अब इनकी अधिकतर पूजा नहीं होती थी। और त्रिदेव ने नए समय काल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो त्रिदेव की संकल्पना है, उसका महत्व बढ़ गया था। और देवी पूजा का प्रचलन अब नए समय में अधिक होने लगा था। जो पुराने देवी देवता थे, वैदिक काल के इंद्र, सोम, अग्नि, वरुण देवता की पूजा होती थी, अब वो कम होने लगी है, और नए देव और देवी की पूजा आरंभ हो गई है। कई बार विभिन्न धार्मिक मान्यताओं में संघर्ष की स्थिति भी बनती देखी गई थी। वैसे ज्यादातर उदाहरण इसमें इतने नहीं दिखते हैं, मिलते हैं कहीं इतिहास में, लेकिन कई बार पुरानी वैदिक परंपरा और नई विचारधारा के लोगों में संघर्ष की स्थिति भी देखने को मिलती थी, क्योंकि पुराने लोग इस बात को पसंद नहीं करते थे कि जो यज्ञ और मंत्र से हटकर उपासना विधि अपनाई जाती है, उसको वो अच्छा नहीं मानते थे। और बौद्ध तथा जैन मत के लोगों के साथ भी कई बार संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती थी। तो ये भेद और संघर्ष भी पुरानी और नई मान्यताओं के मध्य चलता था। ये 8वीं और 18वीं शताब्दी के मध्य देखने को आया है। अब हम बात करते हैं अलवार की। ये अलवार खासतौर से दक्षिण भारत में, जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, तमिल वाला जो क्षेत्र है, वहां पर भगवान विष्णु की उपासना अधिक बढ़ गई थी। और जो वहां पर विष्णु भक्त थे, उन्हें अलवार के नाम से जाना जाने लगा।
वैष्णव मत को लोकप्रिय बनाने में इन अलवार भक्तों का बड़ा योगदान रहा है। वैष्णव मत से हमारा अर्थ है भगवान विष्णु की उपासना करने वाले जो मतावलंबी थे, वे अलवार कहलाए हैं। खासतौर से इस शब्द को आपने बड़े ध्यान से याद रखना है, अलवार। ये दक्षिण भारत में विष्णु उपासक थे जिन्हें अलवार कहा गया, और 12 संत इसमें बहुत लोकप्रिय हुए हैं, जिसमें एक अंडाल नामक स्त्री भी थी। ये भी भक्तिन थी, एक संत थी वैष्णव मत की, अंडाल। दक्षिण भारत में इन्होंने अलवार को प्रचलित किया है, उसका प्रसार प्रचार किया है। और इन 12 संतों ने एक काव्य संग्रह की भी रचना की है। जो भी इनके उपदेश थे उनको एक काव्य रूप दिया, और उसे नलईरा दिव्य प्रबंधम का नाम दिया गया है। ये काव्य संग्रह है, नलईरा दिव्य प्रबंधम। इसमें 4000 भक्ति गीत गाए गए हैं और इसकी रचना तमिल भाषा में की गई। अलवार संतों ने वैष्णव मत को दक्षिण में बहुत लोकप्रिय बनाया। उन्होंने सरल भाषा में भक्ति गीत गाकर प्रचार किया। उनका मानना था कि भक्ति से ही विष्णु देवता को प्रसन्न किया जा सकता था। तो भक्ति आंदोलन का एक बहुत विशेष उदाहरण हम अलवार देखते हैं, जो दक्षिण भारत में हुआ। और मोक्ष प्राप्त विष्णु भगवान की उपासना से ही किया जा सकता है, ये उनका मत था। अलवार लोगों का ये मत था, और ये जाति प्रथा के घोर विरोधी थे। उन्होंने सभी के लिए दरवाजे खोल दिए थे अपने मंदिरों के, जो अलवार मंदिर थे। उन्होंने किसी भी जाति के लिए कोई बंधन नहीं रखा, किसी लिंग के आधार पर, किसी जाति के आधार पर कोई भेद नहीं किया, और उनके लिए सभी अपने वैष्णव मंदिरों के द्वार खोल दिए थे। तो वैष्णव संतों के प्रभाव में आकर अनेक चालुक्य और पल्लव शासक, जो दक्षिण भारत में उन दिनों शासन करते थे, इन्होंने भी जब उदार विचार वाला ये नया मत देखा उन्होंने, तो उन्होंने भी वैष्णव मत को अपना लिया था, क्योंकि इसमें किसी भी लिंग या जाति का भेद नहीं हो रहा था। अब दूसरा आता है दक्षिण भारत का ही, शिव की उपासना करने वाले नयनार कहलाए हैं दक्षिण भारत में। ये भी तमिल क्षेत्र में नयनार ज्यादातर प्रचलित हुए। लोकप्रिय नयनार वहां पर दक्षिण भारत में तमिल क्षेत्र में हुआ। और इन संतों की जो कुल संख्या थी वो 63 बताई गई है, और उन्होंने भी भक्ति गीतों को गा करके एक काव्य संग्रह संकलित किया, जिसे तवरम कहते हैं। तवरम नयनारों का एक काव्य ग्रंथ है। संगीत के आधार पर तवरम का संकलन 10वीं शताब्दी में किया गया। नयनार संतों में जो यहाँ चित्र भी सामने दिख रहा है, कराईकाल अमैयार एक बहुत प्रसिद्ध स्त्री हुई है। ये नयनार स्त्री थी, और उन्होंने कठोर भक्ति के मार्ग को अपनाया और अनेक भक्ति गीतों की रचना की। नयनार संतों ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार लोगों की आम भाषा तमिल में ही किया है। यह विशेष बात रही है अलवार की भी और नयनार भी की भी, कि उन्होंने वहां की जो स्थानीय भाषा थी उसके आधार पर अपने उपदेशों का, शिक्षाओं का प्रचार किया है। और इसका बड़ा ही असर असर वहां पर पड़ा है, बड़ा जादुई प्रभाव वहां के लोगों पर पड़ा, क्योंकि उनकी स्थानीय भाषा में प्रचार प्रसार हो रहा था। और नैनारों का मानना था कि शिव भक्ति से ही इस भवसागर को पार किया जा सकता है, मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। जाति बंधनों में ये भी नहीं बंधते थे, जाति प्रथा के घोर विरोधी थे, और सभी जातियों के लिए शैव मत के द्वार नयनारों ने भी खोल दिए थे। तो अलवार और नयनार ये दोनों दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मूवमेंट्स थी, ये आंदोलन थे, भक्ति आंदोलन थे दक्षिण भारत के। इसके साथ ही दक्षिण भारत का एक तीसरी परंपरा है वीर शैव परंपरा। ये कर्नाटक वाले क्षेत्र में शिव भक्तों ने एक वीर शैव परंपरा वहां पर चलाई, और वासवन्ना नामक एक ब्राह्मण 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुए। इन्होंने एक नया भक्ति आंदोलन वहां पर चलाया, जिसे वीर शैव या लिंगायत भी कहा जाता है। लिंगायत क्यों कहा जाता है, यह आजकल भी बहुत संख्या में वहां पर इस समुदाय के लोग रहते हैं। लिंगायत क्योंकि ये शिवलिंग को अपने बाएं कंधे में एक छोटे से चांदी के पिटारे में शिवलिंग को धारण करते थे, सदा वहां पर बांध कर रखते थे। बाएं कंधे में एक छोटा सा शिवलिंग चांदी के पिटारे में बांध करके चलते थे। और लिंगायत समुदाय के जो यायावर भिक्षु, यायावर भिक्षु का मतलब है जो एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते हैं,
उन्हें यायावर भिक्षु कहते हैं। ये घुमक्कड़ लोग होते हैं जो घूमते रहते हैं और अपना प्रचार प्रसार करते रहते हैं। इन्हें जंगम कहा जाता है। यायावर भिक्षु जो कि लिंगायत समुदाय के होते हैं, उन्हें जंगम कहा जाता है और लिंगायत जाति की अवधारणा का विरोध करते हैं। ये लोग भी जाति प्रथा का बहुत विरोध करते हैं, धर्मशास्त्रों की युक्तियों को भी नहीं मानते हैं और पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए वे मृत्यु के पश्चात शवों को दफनाते हैं। ये जो यहाँ पर हिंदू धर्म की पुरानी जो हमारी मान्यताएं हैं कि दाह संस्कार शवों का किया जाता है, ये नहीं करते हैं, ये दफनाते हैं, क्योंकि ये पुनर्जन्म में कोई विश्वास नहीं करते हैं और धर्मशास्त्र धर्मसूत्र की जो बातें हैं उस पर भी ये विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए ये मृत्यु के पश्चात शवों को दफनाते हैं। और वासवन्ना ने अपने विचारों का प्रचार कन्नड़ भाषा में किया है। जो कर्नाटक की जो वहां पर भाषा है, उस क्षेत्र की भाषा कन्नड़ भाषा। अलवार और नयनार ने तमिल भाषा में अपना प्रचार किया है और वीरशैव परंपरा के लोगों ने कन्नड़ भाषा में प्रचार किया है। और उनके द्वारा जो रचे गए जो काव्य संग्रह हैं उन्हें वचन कहा जाता है। तो ये अलवार, नयनार और वीरशैव कर्नाटक की जो परंपरा रही है, ये आपके लिए बहुत ही अध्ययन करने के विषय हैं। तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। भक्ति आंदोलन हमारे भारतवर्ष से ही सृजन हुआ है, पूरे विश्व को आलोकित किया है। भारतवर्ष ने धर्म के मामले में अनेक धर्मों का यहाँ पर सृजन हुआ है और भक्ति के रूप में संतों ने, अनेक ऋषि मुनियों ने हमारी धरती में जन्म लिया है। तो इस अध्याय का, इस टॉपिक का यहाँ पर समापन करते हैं इन पंक्तियों के साथ कि हर क्रिया में भगवान का आभार माने, फिर भगवान आपकी राह आसान कर देंगे। आजकल जो हमारी विकट परिस्थितियां बनी हुई है, पूरी वैश्विक महामारी हमारे विश्व को जिसने लिया हुआ है अपनी चपेट में, उसमें भी हम इस एडवर्सिटी में इस बात को ध्यान में रखें कि हम हर पल भगवान का ही आभार मानते रहें और वही हमारा हर रास्ते को आसान करते रहेंगे। तो आप अध्ययन करते रहेंगे और अपने आप को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।